अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 और 38 में ये कहा है कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, और यदि तू यदि तू युद्ध में विजयी हुआ तो इस पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा, और यदि युद्ध में मारा भी गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्रीमद् भगवत गीता ये श्लोक नंबर 37। इसमें कहा कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा, राज्य। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे 38 में कहा है कि जय, ये 38 नंबर श्लोक है दूसरे अध्याय का। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, रामानंद जी जो एक बड़े महर्षि प्रसिद्ध थे उस समय, और उसके 1400 ऋषि शिष्य बन चुके थे, 84 शिष्य फिर बाद में बने थे परमात्मा के तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत। उस महर्षि को परमात्मा 5 वर्ष की आयु के कबीर परमेश्वर 5 वर्ष की आयु का लीला में सिद्ध करके उस 104 वर्ष के साधु को समझा रहे हैं, और अपने ही सदग्रंथों में लिखी हुई उस गूढ़ रहस्य को स्वामी जी को बता रहे हैं। स्वामी जी से कहा कि देखो, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, उसको प्रमाणित करने के लिए क्या बताए हैं। स्वामी जी, आपने अभी पढ़ा कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है 37वें श्लोक में, तो कह रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग प्राप्ति करेगा, यदि तू विजयी हो गया, युद्ध में जीत गया, तो राज्य के सुख को प्राप्त करेगा। 38 में इसमें तो कह रहा है कि तू दोनों लालच दे रहा है, लाभ हानि बता रहा है कि लाभ जीत गया तो तू राज्य प्राप्त करेगा, ये तुझे लाभ होगा युद्ध करने से, और मर गया तो स्वर्ग जाएगा, ये लाभ होगा। और अगले 38 में कहता है कि तू लाभ हानि को त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार तो युद्ध करने से पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई बात हुई या? तो इससे है कि ये दोगला ज्ञान काल ने दे रखा है। पहले में कह रहा है कि तू लाभ आने, ये लाभ होगा तुझे, ये लाभ होगा, युद्ध करने से लाभ दिखाया। 38 में कहता है कि लाभ आनी न त्याग कर, तू सोचे मत के मिलेगा और के नहीं मिलेगा, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अपने आत्मा और लाभ हानि के ज्ञान बिना कोई सर ना फुड़वावे, कोई नहीं युद्ध करे। युद्ध तो बहुत बुढ़ी चीज है, वैसे भी ना करनी चाहिए। बिना लाभ हानि कोई करे किससे गलत मार दे ले, मन तो बिना लाभ हानि का ठोक दिया तेरा और युद्ध कर दिया, या कोई बात हुई। तो ये ज्ञान जो है, जहां तक इस काल ने गीता जी में वेदों का ज्ञान दिया है वो तो है सत्य। जहाँ इसने युद्ध करवाने के लिए अपनी अटकल लाई है वो इसका अपनी चाल थी। तो हमने सदग्रंथों में जार लगानी है, जो कहाँ तक कौन सा सदग्रंथ हमें सत्य संदेश दे रहा है। वेदों में जो ज्ञान है वो सत्य है, और गीता जी चारों वेदों का सार है। लेकिन इसमें जो काल की और अर्जुन की जो अपनी वाणी है, अपने सत्र की, वो वेदों के अनुसार नहीं है। उनको हमने मानना नहीं, समझना है।
ये किस लिए और किस उद्देश्य से यहाँ बोली गई है, वही इतना सा ज्ञान ये तत्व ज्ञान से समझा जाएगा।